सरसरी दृष्टि से देखा कि मेरे आयोजन में कौन आया कौन नहीं आया, तो वो ध्यान से देखते हैं कि एक देवी नहीं आई। बोले कौन? भागवतकार लिखते रोहिणी च महाभागा नंद गोपा विवंदिता। रोहिणी जी नहीं आई। उन्होंने रोहिणी जी को बुलवाया, तो आप क्यों नहीं आई? रोहिणी जी बोली बाबा आपका लाला जुग जुग जिए, आपके लाला की लंबी उम्र हो, लेकिन मेरी अपनी एक पीड़ा है, मेरी अपनी एक व्यथा है, मेरा अपना एक कष्ट है। नंद बाबा ने कहा बताओ क्या कष्ट है? कहा आप नहीं जानते, जिस नारी का पति परदेश गया हो, जिस नारी का पति जेल में हो, जिस नारी का पति बीमार हो, जो नारी अपने पति से दूर हो, ऐसी अवस्था में नारी को हास परिहास में नाच गान में भाग नहीं लेना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये भगवती सीता नहीं हो सकती है। एक क्षण के लिए हनुमान जी एक झटका से बाहर हो गया, और जैसे ही बाहर गए तो एक जगह उन्होंने देखा श्री विभीषण जी महाराज अपनी कुटिया में राम राम जप रहे थे। हनुमान जी ने देखा ये है भारतीय संस्कृति, वाह, यहाँ भी लाख लाख दुष्टों के बीच में एक राम भक्त रह रहा है, राम राम जप रहा, राम राम लिखे। अच्छा, एक दिन हमारे दिमाग में बाबूजी जी बात आई कि जो रावण दुनिया की तो पूजा पाठ बंद कर तो, और इनकी छाती पर विभीषण पूजा कर रहे, उन्हें रोक नहीं रहो जो। अच्छा, और विभीषण भी दुनिया भर में के रावण पाप करत तो, लेकिन कभी विभीषण का नहीं रोकोगे, तुम जो ना करो जो ना करो जो ना। हनुमान जी ने जब विभीषण जी को देखा पूजा पाठ करते, दरवाजे पे सीताराम लिखा देखा, तुलसी का पौधा लगा देखा, ध्यान से सुन लो माताओं, विदेशी संस्कृति, विदेश में तुलसी का पौधा लगा है। शिव पुराण में और देवी भागवत में ये श्लोक मिला, यत्र शंख ध्वनिर नास्ति तुलसी न शिवार्चनम ब्राह्मणे भोजनम नैव लक्ष्मी तत्र न तिष्ठति। जिसके घर में तुलसी का पौधा न लगा हो, शिव जी की पूजा न होती हो, शंख न बजता हो, और ब्राह्मण भोजन ना होता, यत्र शंख तुलसी और शंकर जी की पूजा इतने काम ना हो, वहां लक्ष्मी एक मिनट नहीं रुकती है। अगर बड़े भोर से शंख फूंक दो तो लक्ष्मी दौड़ के आती कि हमारे भैया पे संकट है कछु। लेकिन भाई लोग कभी भूल के शंख नहीं बजाएंगे, पुरुषों को बजाया जाता शंख, कभी महिलाओं को नहीं। अगर आप सालग्राम रखो, सालग्राम, स्कंद पुराण की बात है। अब देखो हनुमान जी की कृपा से अबे हमें आदि तो हमारी जुगाड़ बन गई बाबू, हाँ बन देखो भगवान जात जात बेरा तक बन जाए, स्कंद पुराण लेने हैं चाहे कुछ हो जाए। डॉक्टर साहब के यहाँ पढ़ा, ध्यान से सुन लो, उसकी 2-4 बातें तुमको बता देते। उसमें लिखा है कि तुलसी के नीचे आप सालग्राम जी को विराजो और बगल में शंख रखो और घी का दीपक जलाओ, और अगर वो गमला फिर बेल के पेड़ के नीचे रख लो या आंवले के पेड़ के नीचे रख लो, और फिर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो, तो लक्ष्मी ऐसी भरभरा के गिरेगा, आपने कल्पना के बाहर हो जाए। हाँ, आप कभी भी करके देख लेना। और माताओं को जब भी इच्छा हो कि हमारे घर में सदा धन रहे, तो सुबह शाम उठ करके अपने घर में दीपक जलाया करो। दिवाली एक ही दिन नहीं, रोज दरवाजे के अगल बगल बढ़िया थोड़े से चावल रखे, चावल नीचे जरूर रखा करो। बिना चावल के दीपक रखने से व्यक्ति की आंखों की ज्योति चली जाती है, इसलिए आंखों की ज्योति भी सुरक्षित रहेगी। और सुबह शाम दीपक जलाया करो, और तुलसी के नीचे जलाने से तो फिर क्या क्या नहीं मिलता है, ये हनुमान जी जाने, भगवान जाने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैं निवेदन करूंगा आपसे, हनुमान जी बोले इससे मिलेंगे, और हनुमान जी विभीषण जी को मिले, और विभीषण जी को उन्होंने राम कथा सुनाई। मैं बहुत जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। अच्छा, विभीषण जी ने जो कथा सुनी जासे तो आनंद आ गया। उनने जिंदगी में कथा होते होता ही नहीं है, क्योंकि ते बहुविध त्रास है देश निगास है, जो कहीं वेद पुराना। आपने देखा होगा जो भी धार्मिक पुस्तक है, ये जो पुस्तक बाबूजी ने अभी जो पुष्करणी, इसमें अच्छी अच्छी बातें मिली, हाँ तो पढ़ना, लेकिन उसमें पीछे जरूर लिखा होगा कि यह दिव्य प्रसाद औरों को बांटिए, जो अच्छी चीज आपको लगे वो लोगों को बताओ। तो विभीषण जी ने सुना कि हनुमान जी ने इतनी अच्छी कथा सुनाई, कथा तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब ये कथा औरों को भी सुनाना चाहिए। लेकिन कथा का एक फल है, हर पुराण का, हर जैसे वाल्मीकि रामायण पढ़ो, उसमें लिखा है ये कथा इनको ना सुनाओ, इनको ना सुनाओ, इनको ना सुनाओ। गीता में लिखा है कि गीता ज्ञान इनको ना दो, इनको ना दो। भागवत जी में लिखा है ये इनको ना दो, इनको ना दो। तो रामायण में लिखा यह है ना कहा है सच ही हठशील है, और जो मन लाय न सुन हरि लील है।
अरे तुझ द्रोही न सुनायो कबहू, सुरपति सरस हो न बजबहू। और कही न क्रोधी लोभी कामई, जो न भजे सचराचर। इतने लोगों को नहीं सुना। अच्छा पहली बार कोनो काम करो बाबूजी, पहली बार मकान बनवाओ तो कसक रह जाते, इतने खिड़की होना चाहिए, यहाँ रोशनदान होना, गेट यहाँ होना चाहिए, अलमारी यहाँ होना चाहिए। हाँ भाई, एक बार हम अपना दांत निकलवा भी गए डॉक्टर बोले आओ बैठो, जो आगे वालों था जो घरवा जो टूट गो तो बस वो डॉक्टर ने जहाँ से हमें सुन लिखा हो अपने हथियार पड़े आ हमें डॉक्टर साहब डर लग रहा हो। बोले क्या लग रहा हो? हमने पहलू निकलवा रहे, पहलो दांत निकलवा रहे, बहुत डर लग रहा हो। बोले चुप रहो, हम भी पहलू तुम्हारा वही काट रहे हैं। हमने अब मर गए तो दूसरों ने धरती पे काट के है भाई, पहलो को हम पहली बार यात्रा करो। अच्छा यात्रा के अनुभव बाबूजी जितने हम लोगों का है इतने अच्छे को नहीं हुई, तो हम इतना ही बैठे हमें अब फोन आ जाके भोपाल आ जा, तो अकाल मौत जैसे कार्यक्रम का है। तो हम लोगों का बहुत अनुभव है यात्रा के, हम यात्रा में कोई डर नहीं लगता कहीं भी लो। आपसे निवेदन करें, विभीषण जी कथा सुनावे बैठे तो रावण का बैठे, अरे लंका में और का सुनाओ थी। अच्छा विभीषण जी रावण के घर गया, हाँ, और रावण के घर गए तो रावण से क्या बोले, तात चरण गए मांगो और राखो मोर दुलार। अच्छे से कहा, बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी और कही विभीषण नीत बखानी। सुनत दशानन उठार साई और खल तो ही निकट मृत्यु अब तेरी तो मृत्यु। हमको सिखा दोहा वाली रावण में एक दोहा है बड़ा गजब का, कि जो पे मूढ़ उपदेश के होते सकल जहान, तो क्यों न सुयोधन बोध के आए श्याम सुजान। मूर्ख आदमी उपदेश का अधिकारी, उसको उपदेश नहीं देना चाहिए, उसको दो तो ठीक नहीं रहती। क्यों न सुयोधन, भगवान कृष्ण दुर्योधन को न समझा दिए हो। बोलो रावण को 7-8 लोगों ने समझाया, 7-8 लोगों, अभी मैं बताऊंगा। हाँ, रावण को सबसे पहला व्यक्ति अगर कोई समझाने वाला है तो मारीच है। वो कहते के जाओ भवन कुल कुशल विचारी, अपनी कुल की कुशलता चाहते हो तो घर भाग जाओ, जब विनाशकारी शिक्षा तुम्हें की न दे, जो मार भी दो तो उन्हें सोचिए भगवान के हाथ से मरे, इनके से काय मरे तो होता ही मर जाए। दूसरा व्यक्ति राम विभीषण, उसको रावण को समझाने वाला जटायु है, आपको बता। तीसरे पात्र के रूप में श्री विभीषण जी हनुमान जी महाराज, और चौथे में विभीषण है, पांचवें में मंदोदरी है, छठवें में कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण, सातवें में मालवंत है, और ये हम भूल रहे, बब्बा बता दें। हाँ देख तो जो हम तो जैसे कह रहे भरिया बैठे थे, बिल्कुल तोप सी तुम्हें बता। हाँ अंदर तो 8 लोगों ने उसको समझाया। अच्छा विभीषण जी गए तो विभीषण जी ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया, कहा भैया विभीषण जी जब रावण के महल में तो कभी गए नहीं, एक बार गए तो देखो तो उनके पंजा खिचखिचान लगे, जैसे पंगत जैसे हो जाए ना तो रसगुल्ला की चिपचिपाहट उस बार। गाँव में पहले पंगतें होती तो 10 दिनों तक तो कुत्ता फिरते, कई दिन रंग बिरंगे घूरे खबरा जाने के, और चिप 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 रसगुल्ला की चिपचिपाहट 10वां तक नहीं जाती। हाँ ऐसे वहां गए तो थोड़े थोड़े पंजे चिपचिपाने लगे, थोड़े आगे गए तो फचफचाने लगे, फिर और आगे गए तो पंजों के ऊपर पानी हो गया, और आगे गए तो पंजे डूब गए। वहां देखा बहुत सी स्त्रियां रो रही। विभीषण ने कहा भैया इन महिलाओं के आंख के आंसू इस समुद्र को डुबा देंगे, ये चारों ओर जो समुद्र भरा है जो नहीं डुबा पाएगा, लेकिन ये आंसू डुबा देंगे। अरे आदमी आदमी के सामने झुक जाता है, बात इंसाफ की कहते रुक जाता है, और बात इंसाफ की लोगों को बुरी लगती है, और साफ कह दो तो गर्दन पे छुरी चलती। इसी बात पर विभीषण जी को रावण ने लात मार दी, और विभीषण जी से उसने एक बात कही, ममपुर बस तब सिन पर प्रीति और सठमिल जाए नहीं कहो। अच्छा मानस जी में तो चले हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में विभीषण जी चले तो वो चले आकाश मार्ग से गए
उन्होंने कहा जहां अच्छी बात कहने वाले को लात खाना पड़ती हो, उसको अब लंका में एक कदम पैदल नहीं चलाएंगे। महर्षि वाल्मीकि लिखते वो आकाश मार्ग से राम जी के पास आ गए। विभीषण जी महाराज ने समझाया। अच्छा, विभीषण जी को कष्ट बहुत हुआ कि मैंने कहा इसने लात मार, पीड़ा होती है। एक आपने देखा होगा, एक बार सोनो बोलो लोहा से कि यार तुम ना रंग में अच्छे ना रूप में अच्छे, और हम देखो रंग में भी अच्छे, हम रूप में भी अच्छे, हम कीमत में भी अच्छे, हम भी तपत हैं, हम भी कुटत हैं, और तुम कुटत तुम चिल्लात ज्यादा हो। सोनो बोलो हम भी पिटते हैं लेकिन हम इतना नहीं चिल्लाते जितना तुम चिल्ला दे। लोहा बोलो सुनो तुम आओ सोना और तुम्हें पीटत है लोहा, लोहा पीटता है, और हम लोहा है, हमें हमारी बिरादरी को पीटत तो ज्यादा कष्ट होते है। भाई जब अपनी बिरादरी को मारे तो ज्यादा कष्ट हो जाए। तो आपसे निवेदन करूं, विभीषण जी महाराज वहां से चले आए। इसके बाद श्री हनुमान जी महाराज ने रावण को समझाया, और जब नहीं माना तो हनुमान जी पूरी लंका जला जलो के भाग आए। अब कौन दुनिया की बात कहे, राम जी ने फिर भी सोचा एक बार अंगद जी को भेजो, जो हम भूल गए थे। तो बब्बा ने बताया अंगद जी गए रावण को समझाने के लिए, लेकिन वो अंगद जी की बात को भी उसने नहीं माना। अंत में मेरे प्यारे श्रोताओं युद्ध निश्चित हो गया, और ऐसा नहीं ऐसा हुआ, थोड़ी बात मैं भूल गया बीच में, वो बता दूं आपको कि विभीषण जी ने रावण का कभी विरोध नहीं किया, कभी भी नहीं। रावण ने बहुत पाप किया लेकिन कभी भी विभीषण जी ने रावण का विरोध नहीं किया, और न रावण ने विभीषण की पूजा पाठ का विरोध किया। क्यों नहीं किया? उसने जो वरदान मांगा था ना, तो वरदान में कहा था ब्रह्मा जी ने कि वो बोला हम काहू के मरे ना मारे, तो कुंभकर्ण ने 6 माह सोना और 1 दिन जगना मांगा। अच्छा, इसने क्या बोलते हैं, विभीषण ने क्या मांगा, कहीं मांगे हो भगवंत पद कमल अचल अनुराग। तो रावण डर के मारे विभीषण को नहीं रोकत तुम, कि कहीं ऐसा रहो हमने विभीषण की पूजा रोक दी तो ब्रह्मा को वरदान झूठो पड़ जाए, कि इसने तो पूजा पाठ मांगो तो इसका पूजा पाठ नहीं रोकेंगे, अगर इसका पूजा पाठ रुक जाएगा तो हम मन ना जाए, इसलिए तुम करो पूजा और हम करें पाप। मैं आपसे निवेदन करूं, कुंभकर्ण ने तो बाद में समझाया, लेकिन आप अध्यात्म रामायण पढ़ो। अध्यात्म रामायण में रावण जब हरण करके आया, हरण करके श्री किशोरी जी का मिश्रा जी, तो सबसे पहले कुंभकर्ण व्यक्ति पहला पात्र है जो समझा रहा है। अध्यात्म रामायण में समझाया उसने कहा था भैया तुमने ये अपने विनाश की भूमिका निश्चित कर ली, अब लंका में कोई बचने वाला नहीं है। क्यों? एक श्लोक इतना गजब का कहा कुंभकर्ण ने, वो कहता परस्व हरणी युक्तम, जो दूसरे के धन का हरण करता हो, जो दूसरे की स्त्री का हरण करता हो, परस्व हरणी युक्तम परदाराभिमर्शकम, दूसरे के धन का हरण करे, तो दूसरे की स्त्री का हरण करे, उस व्यक्ति का त्याग ऐसे कर देना चाहिए जैसे जलते हुए मकान का मकान मालिक त्याग कर दे। एक दिन न तू रहेगा न तेरी लंका रहेगी और विनाश हो जाएगा, और मैं तो जा रहा हूं। वो बोला मुझे तो तुमसे बड़ी उम्मीद थी, तुम भी ऐसी बात करते हो। इसके बाद मंदोदरी ने रावण को समझाया कि प्राणनाथ अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। एक ईश्वरी ने तो नहीं दुबे जी, वो एक गंगाधर कवि हो गए बुंदेलखंड के, उनने एक चौकड़ियां लिखी बड़ी प्यारी, और हमें चौकड़ियों से बहुत प्रेम है, बाप ने हमें दे दी, हम आपकी पढ़े। तो उनने लिखा कि हरदम पर नारी से बरको और कभू न गइयो कर, हरदम पर नारी से बरको और कभू न गइयो कर को, ओसन प्यास हो जाए नहीं भैया भलो घड़ा है घर को, और ना मानो तो चौपट हो जाए के वो गंगाधर को। लेकिन गंगाधर के बाद छोड़ो, गोस्वामी जी दोहावली रामायण में कहते, हमारे पूज्य दादा गौतम जी बैठे हैं, जन्म पत्री में 12 स्थान होते हैं, उसमें 6वां स्थान होता शत्रु का, और 8वां स्थान होता मृत्यु का, और 7वां स्थान होता स्त्री का। ये गोस्वामी जी का एडजस्टमेंट देखो कितना गजब का है, या प्रस्तुतिकरण कितना गजब का है। दोहावली रामायण में लिखा, जन्म पत्रिका बरत के देखो मन ही विचार, दारुण बेरी मीच के बीच विराजत नार।
स्त्री कहां बैठी है? शत्रु और मृत्यु के बीच में बैठी। ये और शत्रु, 6वां स्थान शत्रु का और 8वां स्थान मृत्यु का। तो मानो गोस्वामी जी बताना चाहते हैं, वो दुनिया वालों, पर स्त्री से प्रेम करने वाले के दो ही विकल्प होंगे, या तो शत्रुता होगी या फिर मृत्यु होगी, और कोई तीसरा कारण नहीं हो सकता है। ये उसका। लेकिन रावण, क्या बात है। अब समझाने के लिए मंदोदरी है। एक बात आपको और बड़ी प्यारी बता दूं, जो मैंने अभी तक आप लोगों को अभी 4-5 साल में नहीं बताई। हाँ बाबूजी, रामचरितमानस में मैं सबसे ज्यादा श्रेय मंदोदरी को देता हूं, लंका। हाँ बहुत अच्छी थी मंदोदरी। अब वो तो हमने पैसा नहीं दी, वो मंदिर बनवा देते हैं। अच्छा आपको एक बात और बता दें, जय जय बाबूजी, यहाँ से कोई मंच पे पांव पर भी समझा रुपया चढ़ा रहा कपट है। ये तो विनोद की बात है, ध्यान से सुनो। बैठ जा बेटा, पकड़ा। मंदोदरी जैसी महिला, अच्छा जैसे जो रावण जैसे जो दुष्ट होते हैं, इन्हें मंदोदरी जैसी घरवाई मिलती है अच्छी। जितने जो दुष्ट होते हैं, जितने ये खल होते हैं, जितने जो इनके लिए और खराब शब्द नहीं हम कह मंच से, मन कुल मिलाकर खराब आदमी होते हैं, इनका घरवाई भगवान बहुत अच्छी है। देखो तुम उसकी जलंधर की परम सती असुराधिप नारी, ऐसे मंदोदरी भी बहुत अच्छी थी। और आज आपको एक बात मैं बता दूं, मंदोदरी इतनी सज्जन महिला थी, इतनी सज्जन महिला थी कि रावण के अत्याचार से वो भली भांति परिचित थी, तो उसने रावण के संस्कारों से अपने बेटा को सदा बचाया। मेघनाथ के ऊपर उसने संस्कार नहीं पड़ने दिए। एक बात मैं आपको इस मर्यादित मन से कह दूं, रावण शराब तो छूट के पीता ही था वो तो, और कुंभकर्ण मांस भी खाता था, शराब भी पीता था, और राक्षस तो फिर खलमनजात दुजामुस भोगी, साफ साफ बात है, मांस भी खाते, मदिरा भी खाते, मदिरा भी पीते, परस्त्री गमन भी करते, लेकिन मेघनाथ का कहीं भी कोई लेख नहीं आया। और एक बात और आपको बता दूं, अगर आप द्वापर में देखें, जो ब्रह्मास्त्र, जो ब्रह्म विद्या द्रोणाचार्य के पास थी, पितामह भीष्म के पास थी, अर्जुन के पास थी, कर्ण के पास थी, युधिष्ठिर जी के पास थी, बड़े बड़े महारथियों के पास थी, और जो त्रेता में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के पास, परशुराम जी के पास, जनक जी के पास, विश्वामित्र के पास, वशिष्ठ जी के पास अगर थी, तो वो लंका में वो ब्रह्म विद्या मेघनाथ के पास थी। आपको मेघनाथ अपने आप में बड़ा अच्छा था, और उसमें एक गुण और था, वो अपने बाप का बहुत सम्मान करता था। जब जब रावण दुखी हो जाता था तो वो कहता था, कौतुक प्राप्त देखियो मोरा, और करियो बहुत कहो का थोड़ा। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, जब रावण देवासुर संग्राम के लिए गया और देवताओं से लड़ रहा था, तो उस ब्रह्म विद्या की बदौलत उसने इंद्र को बंदी बना लिया। तो वो अपने बाप से कहता, पिताजी अब लड़ने झगड़ने में क्या फायदा, जो कुछ काम था वो मैंने कर लिया, और मैंने बंदी बना लिया इंद्र को, भागो आप, लड़ो मत। उसको बड़ा गर्व था उसका। आपको बताऊं, अंगद जी के समझाने के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो युद्ध शुरू हो गया, और युद्ध जब शुरू हुआ है तो उसमें मेघनाथ जो है लड़ने के लिए गया है, उसने कहा मैं जाऊंगा, चिंता मत करो, और मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। इसके बाद हनुमान जी दवा लाए, सब कुछ हुआ, स्वस्थ हुए, और दोबारा श्री लक्ष्मण जी महाराज गए, दुआ मेघनाथ मरा। लेकिन जब मरा तो उसमें आप देख लें, उस कहते रामानुज कह राम कह, अस कही छाड़स प्राण, ओ धन्य धन्य तू जननी कहे अंगद हनुमान। उसकी प्रशंसा की श्री हनुमान जी ने कि धन्य तेरी माता को, तू चिंता मत कर। हाँ, आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन करूं। इसके बाद वो बहुत दुखी हो गया, तो उसने कुंभकर्ण को जगाया, और जब कुंभकर्ण को जगाया तो गोस्वामी ने लिखा है कि कुंभकर्ण पह रावण आवा,
और विविध जतन करता है जगावा, बहुत जतन करे। इसको रामचंद्रिका में केशव कवि ने लिखा, कुंभ जगावन चले सहस 10 योधा तेरे, 10,000 योधा तेरे, फिर 80 सहस्त्र गजराज असुर के ऊपर फेरे। 80,000 हाथी फेर दे तो नहीं वो जगो, इसके ऊपर मत करो कि मार पाड़ी तो नहीं जगा तो कोई आग लगाओ। अब जैसी मूड पे आग लगाई सोई जग लो। अब वो जगो तो रावण को मौसू को डरो। तो उसने रावण से कहा, काहे तो मुख रहे सुखाई। रावण ने सारी बात बताई तो उसने एक बात कही, कहा भैया तुमने गलत किया है, जगदम्बा हर आंसक अब चाहत कल्याण। इसको एक कवि ने लिखा कि तुम चिंतित तो आज दशानन क्यों। रावण बोला हमने हर ली मिथिलेश दुलारी, अरे उपयोग किया तुमने उनका, लखती न कभी वह और तुम्हारी। बोले मैंने इसलिए हरण किया कि जान की एक बार मेरी ओर देख दे। बोले तुमने गलत तरीके से काम किया, नहीं देखती। अच्छा तुमने एक काम किया, फिर राघव क्यों न बने तुम राम बन के क्यों नहीं गए। रावण बोला उसमें मुझको डर लगता भारी, क्यों। राघव रूप बना जब मैं, तब माता समान लगी पर नारी। क्या बात है, मुझे संसार की हर नारी। एक बात आपको मैं बता दूं, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, राम जी ने जानकी को छोड़कर के संसार की जितनी स्त्रियां थी वो कहते कौशल्या सदृशी मम, मुझे कौशल्या के बराबर है। और एक बात तो सीता माता ने अगर उनसे कही, अनसुईया जी से, कि अगर मेरे पूज्य पिता महाराज श्री दशरथ जी जिन जिन महिलाओं को प्रेम भरी दृष्टि से देखते थे, यद्यपि उनमें काम वासना नहीं थी, राम जी उनको भी माता का भी आदर देते थे। जब पूरी विश्व की नारियां ही कौशल्या के बराबर है तो इसमें सब खत्म हो जाती है। राम जी ऐसे थे, आपको बताऊं तो तब रो पड़ा, 10 कंधर के वचन सुन कुंभकर्ण बिलखान, और जगदम्बा हरियाण सद अब चाहत कल्याण। अरे बोले जे तो पंडिताई छांट रहे, हमने तो इन्हें अपनी व्यवस्था को जगाओ। तो उसने कहा भैया आप चिंता मत करो, हम जा रहे हैं। और जब वो लड़ने गया, विभीषण जी परिचय दे, देखो कुंभकर्ण आ रहा। आप विभीषण जी आए और उसके चरण पकड़ लिए, तुरंत विभीषण आगे आयो, भ्राता चरण सींचते। उसने इतनी अच्छी बात कही, विभीषण की छाती ठोकी, बोले धन्य धन्य ते धन्य विभीषण। 3 बार उसने धन्यवाद दिया है। भयोतात निश्चर कुलभूषण, बंधु वंश ते कीन उजागर। उसने एक बात कही, बोले भैया राम जी की शरण में आने की जो युक्ति तुम्हें कहां मिली। अच्छा बाबूजी आदमी झूठ ही बोला था, बोला हमसे तात लात मोह रावण मारा। अच्छा जो शराबी आदमी बोल रहा हूं, शराब, एक बात और बता दें, शराबी आदमी भी शराब के नशा में कब बहुत गजब को बोला था। हाँ, वो की सिद्धि होते भगवान जाने, जो भी हो गए। हाँ। उसने कहा कैसे आए तुम, बोले तात लात मोह रावण मारा, तो तेही गलान रघुपत पर आया। कुंभकर्ण बोला क्यों ने झूठ बोलता, राम जी से तूने जाके कहा मैं तो श्रवण सोया सुनी आए। सही बता, श्रवण सोया सुन के गया कि गलानी से गया। अब विभीषण बोले अब तो पकड़ गई बात। तो बोले एक बात कह, जैसे गए तैसे गए, गए तो हैं। हाँ तो अब देख, अब झूठ मत बोलना, कपट मत करना, वचन कर मन कपट तर भजो राम रणधीर। अब जाओ, अंत में कौन दुनिया की बात कर, कुंभकर्ण ही मर गो। और दुनिया की बात छोड़ो, समय कम है, वो तो पूरी लंका को विनाश होगा। और विनाश केवल एक बात से हुआ है, वो मंदोदरी आकर के फिर कहती प्राणनाथ तुम्हारे मृत्यु का कारण अब ये राम नहीं है, तुम्हारी मृत्यु का कारण ये बंदर नहीं है, तुम्हारी मृत्यु का कारण लंका भारत का तेज युद्ध नहीं है। तो कहा फिर क्या है, बोले पतिव्रतायाम तपसालूनम दग्धोसी में प्रभो, परिस्त्री की चाह ने तुम्हारी लंका का सर्वनाश कर दिया। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी जाके राम जी से समझौता कर। बाबूजी वाल्मीकि रामायण में तो रावण जब लड़ने गया तो राम जी ने उसके घोड़ा थोड़ा सब मार डाले, साथ ही मार डालो, तो अधमरो रावण होगा और वो अपने रथ के पृष्ठभाग में गिर गया, रथ भी टूट गया। वाहे श्री राम, युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा राम जी को। राम जी ने जाकर के रावण से कहा रावण तुम लड़ने की स्थिति में नहीं हो, अब भी तुम जाओ
और लंका में विश्राम करो। प्रवस्त्रात्रिम चर्राज लंकाम आस्वस्त निर्याह रथीच धर्मी तरावरम प्रेक्षसने रथस्था। दूसरे रथ, दूसरे घोड़े, दूसरे सारथी ले गया। रावण जब गया तो अपने महल में टहलने लगा बेचैनी से, तो उसकी वरेण्य पट्ट में ऐसी रानी मंदोदरी आई, बोली प्राणनाथ आज शत्रु के बाणों ने क्या ज्यादा चोट पहुंचाई, जो बहुत पीड़ित हो गए, दोनों टहल रहे हो। रावण मंदोदरी से लिपट के बोला प्रणाम प्रिय, राम के बाणों ने चोट नहीं पहुंचाई। बिंदु जी ने तो लिखा कि तीर की पीर नहीं है प्रिय, रघुवीर स्वभाव के बाण लगे। आज तो राम के स्वभाव ने चोट पहुंचा। मंदोदरी लिपट के बोली तो अब भी क्या बिगड़ा, अब भी समझौता कर लो। आपको बता दूं एक बात, पूरे राम कथा में मंदोदरी ने रावण को 4 बार समझाया। 4 ले बब्बा 5 बार धरे पर नहीं छोड़ो। अब देखो जे दबियत है, बस इतनी देखा के जे कानो कितने टूक रहे। हाँ, और हम आज तो हम कैसी लीपा पोती कहते, हम देखा बब्बा तुम्हें सानो खेचने में दिक्कत पाई, बब्बा तो खेच ले सानो। ध्यान से 5 बार समझा दिया। एक बार और अच्छी बात मिल गई आपको, इनके हम चरणों की वंदना करते हैं। आपसे निवेदन करें 5 बार में एक बार तो बाबूजी उसने ऐसा समझाया कि आस कहीं नयन नीर भर, आंख में आंसू भर दिए। अच्छा जी भाई हमें बैठी, अबे हमें तुम्हें रोवे में तो बहुत मशक्कत करने पड़े। इनकी आंखन में बाबूजी जाने कौन सी डबलियां फिट हैं, 1 मिनट में मोती जैसे असुआ टपका दी, तनाक में रो देती, तनक इन्हें सिद्धि है रोवे। हमारे एक बहुत अच्छे स्वचिंतक थे, आपने देखा उनको, पंडित श्रीनिवास पाठक। उन्होंने एक बाबुल फिल्म में कथा कही है, बाबुल फिल्म में उन्होंने कथा बोली है, तो उसमें राष्ट्रीय प्रोडक्शन में है वो, तो उसमें जो वो कथा हुई उनकी, तो हुआ क्या कि वो बदमाश भड़िया एक मोड़ी का पकड़ ले आए, वहीं पे वो बेटी की कथा कह रहे हैं, सब लोग रो रहे थे, तो उन बदमाशों के मन में भी बेटी भाव जग गया, फिर उसका नाम बाबुल पड़ गया, फिर उनके बाप ही बन गए। फिल्म हमने तनक देखी थी, तो आपको बताया उधर हमने देखो कि जितने बाई बैठी थी सब रो रही थी। तो हमने उनसे पूछी, हमने ये सब कोई आदमी रो रहे थे जी, इतने अच्छे श्रोता कहाँ से मिल गए? बोले जी श्रोता तो ही 100 रुपया देकर बैठा रहे गए। और हमने कि जो ये रो रहे थे, बोले इन्हें झंडू बाम लगाए, तब रोक दे, लेकिन इन्हें ना झंडू बाम लगाओ ना वो कौन तेल आया वो हरो हरो आवती हिमगंगे न वो लगाओ ना, इन्हें तो सहज में एक जगह एक मोड़ी की विदा हो रही, सबरी बाई रो रही, एक बाई नहीं रो रही। तो उनसे कहा न गई कि काय बहन उधर सब रो रही, तुम काय नहीं रो रही? बोले जी हमारी बिन्नू की विदा में नहीं रोई, तो हम इनकी में नहीं रोई। हाँ, इनकी परस्पर प्रीत होते रोवे। तो आपसे निवेदन करें, मंदोदरी ने रो करके समझाया, प्राणनाथ मेरे आंसुओं को रोको, अगर तुमने नहीं रोका तो एक दिन वो होगा कि लंका की हर नारी की आंख में आंसू होगा। और प्राणनाथ अभी तो आंख से आंसू ही गिर रहे हैं, एक दिन सिर गिरेंगे। लेकिन रावण नहीं माना मेरे प्यारे श्रोताओं। अंत में जब सर्व संपूर्ण विनाश हो गया तो रावण गया और अध्यात्म रामायण के अनुसार, वाल्मीकि रामायण के अनुसार, रामचरितमानस के अनुसार रावण एक गुफा में जाके घुस के यज्ञ करने लगा। विभीषण जी तत्काल बोले, नाथ करे रावण एक जागा और सिद्ध भय नहीं मरे अभागा। भगवान श्री राम ने तत्काल विभीषण के नेतृत्व में, लक्ष्मण जी गए, तमाम मंदिर पूरे गए और रावण वहां गुफा में हवन कर रहा था। तो इन बंदरों ने जाकर के रावण को लातों से मारना शुरू किया, उसको पीटना शुरू किया, लेकिन रावण उठा नहीं। उसने सोचा उठेंगे तो फिर वो बिगड़ जाएगा। देखो आदमी पूजा पाठ जब करता हो तो उस समय बोलना चाहिए, बोलने से अनुष्ठान पूरा कर बढ़ा जाता है, वो साधना पर खंडित हो जाती है। लेकिन जब बंदरों ने देखा कि रावण उठ नहीं रहा है, तब अध्यात्म रामायण में भगवान आशुतोष, गंगाधर, नीलकंठ, महादेव, उमाकांत, बाबा विश्वनाथ, भगवती शैलेंद्र सुता पार्वती से कहते देवी, उस समय राम जी ने जो बंदरों को भेजा तो उनमें हनुमान और अंगद जी बड़े बड़े वीर बलवान रावण के महल में घुस करके मंदोदरी को, उसकी स्त्रियों को पकड़ के घसीट लाए। और आपको बता दूं, उसी के सामने जब बंदरों ने उसकी स्त्रियों की दुर्दशा करना शुरू कर दी, अध्यात्म रामायण में तो जैसा लिखा वैसा हम नहीं कह पाएंगे, उनके वस्त्र फाड़ दिए। लेकिन महर्षि ने, बाबा गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, विनय पत्रिका में कहते हैं, जयति जय
मंदोदरी केस कर्षण करता, मंदोदरी के केसों को पकड़ पकड़ करके और नोचने लगे। अच्छा बोलो, दूसरे की स्त्री का हरण करने वाले के सामने उसी की स्त्री की दुर्दशा बंदर कर रहे हैं। उस मंदोदरी ने उस समय छाती पीट पीट के कहा, ये सब तेरा तेरा बोया ही पूरी लंका काट रही है। अच्छा आप एक बात बताओ, रावण सीता जी को छू नहीं सका तो छू पाए? अरे सीता जी नहीं थी, वो तो छाया थी, वो तो छाया को नहीं छू सका। और लेकिन उसके सामने उसकी पत्नियों की दुर्दशा हुई। कौन दुनिया की बात कहे? इसी बात पर रावण उठा और आया और इसके बाद फिर उसका युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद भगवान श्री राम राघवेंद्र ने उसका वध कर दिया और रावण जब मरा तो जय जयकार गूंजी समस्त दिशाओं में, दशरथ नंदन भुवन भूषण श्री राम की जय। हा 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 होगा हमें दिखा थे लक्षण में होगा। आपने जो बोली और एक दो बातें हम कह देते ना बस, इसके बाद अबे 5:49 हाँ 10 मिनट में खबर बिगड़ा था। अब कहीं और आपसे निवेदन कर दे, राम जी ने विभीषण को बुलाया, कहा आओ जाओ उसका दाह संस्कार। तो विभीषण मानस जी को लिखा बंधु दशा विरोध दुख कीना, उसने दुख किया। लेकिन वाल्मीकि रामायण में इतना दुख किया, वो कहता आज नीतियों का सेतु टूट गया है, मर्यादाओं का सेतु टूट गया है और धर्म का सूर्य अस्ताचल की ओर चला गया। तो उसने ये भी बोला। और बाद में जब उसको ज्ञान आया तो वो राम जी से बोला कि इस दुष्ट का हम दाह संस्कार नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे युगों युगों तक कोई हो नहीं सकता, ऐसे राम ही होंगे जिन्हें स्मरण किया जाएगा और ये राम कथा चलेगी। राम जी ने बाबूजी गजब का श्लोक कहा। मैंने जब ये पढ़ा तो भगवान राम कहते मरणांतानि वैरानि निवृत्तेन प्रयोजनम क्रियता मत्स्य संस्कारो ममाप्यस्य था। तो विभीषण जैसा तुम्हारा भाई है सब मेरा भाई। बोलो ऐसा कोई हो सकता? अपने शत्रु के लिए राम कह रहे हैं ममाप्यस्य था। तो रावण ऐसा नहीं था, छात्र धर्म के अनुसार उसने रण में प्राण त्यागे। आपसे एक बात बता दूं, राम जी ने रावण की 3 बार प्रशंसा की है, 3 बार मुक्त कंठ से। एक बार जब अंगद जी लौट के आए लंका से तो भगवान राम बोले रावण जातु धान कुल टीका और भुजबल अतुल जासु बल लीका। उसके बल की लीक है तासु मुकुट तुम चार चलाए और कहो तात कवन्यो विधि पाए। माने इस बहाने भगवान ने रावण की प्रशंसा कर दी। दूसरी बार जब लक्ष्मण जी लड़ने गए तो राम जी ने कहा था विभीषण लक्ष्मण रावण को हल्के में मत लेना, रावण कोई साधारण नहीं है, अतिरथी वीरो हो समाज से लड़ना उससे। और तो 3 बार राम जी ने प्रशंसा की और भगवान श्री राम ने उसका विधिवत राक्षस धर्म के अनुसार जैसा दाह संस्कार होना चाहिए था वैसा करवाया। और भगवान राम ने कहा रात्रि में नहीं होगा, उसका दिन में दाह संस्कार करो। आज के भी तथाकथित लोग इसी समय दाह संस्कार कर देते हैं। कभी कोई व्यक्ति मर जाए तो उसका संध्या वेला में रात्रि में दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगला दिन उसका पूरा अंधा होकर निकलता है और उसका विधिवत सब कुछ हुआ। लेकिन बाबूजी उस समय तो क्या विलाप किया है। बस अंतिम बात मैं कह के वाणी को विराम दूंगा। इधर बाली मरा पड़ा है, इधर रावण मरा पड़ा है। अच्छा इधर रावण इधर बाली, अच्छा इधर मंदोदरी खड़ी, इधर तारा खड़ी है। तारा ने तो भगवान राम पे बड़े आक्षेप लगाए, राम रूपी हाथी ने मेरे पति रूपी लता को रौंद डाला। लेकिन मंदोदरी ने एक बार भी नहीं कहा। तारा ने तो जब बाली मर गया तो तारा ने वाल्मीकि रामायण में एक बात कही, बोले आज मैं दुनिया को एक संदेश देना चाहती हूँ कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति को अपनी कन्या वीर पुरुष को नहीं देना चाहिए। जो अपनी कन्या वीर पुरुष को देता है उसके लिलार में विधाता ने बेधक में लिख ही दिया। बाबूजी एक आपकी आज्ञा हो तो भाई हमसे कह दे। अरे हाँ जरूर। हाँ जितने जे भाई हमें बैठी ध्यान से सुन लो। जे आज के चकाचौंध के वातावरण में एक एक बिछिया पहने फिरती। अरे तुम्हारा पति है, तुम्हारा सब कछु है, एक बिछिया मत पहना करो। सुहागिन स्त्री को बार हमें 2-2 बिछिया पहनना चाहिए, क्योंकि सुहाग 2 से होता है, 2 इसमें और 2 उसमें 4 पैरों। ले उतने गुवाहाटी आसाम में तो ये कौन नहीं पहने में। हमने उनसे कही भाई तुम जो कहा कर अरे बोले मोजा पैरस हो गए बेदत हमने मर जाओ तब क्या माता पा जाओ। अरे राम 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 राम, इन्हें मोजा ज्यादा प्यारे हैं नहीं, पर हमें 2-2 पहना करो।
तो मैं निवेदन करूं। उसने बाली ने तारा ने एक बात कही, आज राम तुमने मुझे विधवा बना दिया, तुम नहीं जानते विधवा। उसने एक बात कही वहां वाल्मीकि रामायण में कहा राघव अगर जानकी होती तो आज मैं विधवा नहीं होती, क्योंकि नारी के सामने कोई किसी स्त्री को विधवा नहीं बना सकता। इसलिए श्री रामचरितमानस में जितना अपराधी जयंत है उतना अपराधी बाली नहीं है। लेकिन बाली मर गया और जयंत बच गया। जयंत क्यों बचा? कि जयंत के वध के समय सीता माता थी, इसलिए बच गया, और बाली के वध के समय सीता जी नहीं थी। आपको और मंदोदरी ने क्या कहा? मंदोदरी तो बोली आई नाथ रघुनाथ सम, और कृपा सिंधु नहीं आर, और जोग वृंद गति दुर्लभ तोह दीन भगवान। तुझे भगवान ने वो गति दी है। इसके बाद हनुमान जी को राम जी ने भेजा, जाओ सीता जी को संदेश दे दो, रावण मर गया। हनुमान जी जब गए तो वे जितनी राक्षसियां जो उनमें डरवा रही थी, बड़े बड़े दांत निकाल के वे सीता जी के पांव दबा रही थी। हनुमान जी बोले माता अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो रावण तो मरेगा, इनको पोस्टमार्टम और हम कर देंगे। सीता जी ने कहा नहीं नहीं, कार्या कारुण्य मारे ना कश्चिन ना अपराध यदि, क्योंकि पापा नाम बा शुभा नाम बा वदारणा मता पिता, मेरे पाप प्रबल हो गए थे इसलिए मुझे ये कष्ट दे रही थी, अब मेरे पुण्य उदय हो गए इसलिए ये मेरी सेवा कर रही है। इसके बाद आगे की चर्चा बब्बा इतनी से कहना इतनी से बीच में नहीं बोल रहे तो हम आपका टकूटी करो कहा कि काल में कहीं नहीं मिल रहे। हम देखो भाई साहब हमने बब्बा का प्लेटफॉर्म बना के तैयार कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। 2 बार भगवान का नाम लो, लेकिन कथा कहने के पहले एक बार में दिव्याति दिव्य सत्यनारायण सत्संग समिति के समस्त पदाधिकारियों को बहुत बहुत मैं साधुवाद भी दे सकता है, इनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ जितने श्रोता यहाँ बैठे हैं आप सबके कानों को अच्छा सुनाई दे, आपकी आंखों को अच्छा दिखाई दे, आपकी बुद्धि अच्छे कार्यों में लगी रहे, और इसी प्रकार से आप लोग अपनी उपस्थिति बनाए रखें और इस सत्संग को और जितना हो सके और अच्छा बढ़ाएं। इतना कहते हुए पूज्य दादाजी के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। दादाजी ने तो हमसे भावुकता में एक बात कह रही थी, बोले सुनो हम जो लोग तुम्हें आओ ना, हम तुम्हें पहले ही बुलाए, हमने कि तुम पहले ही बुलाओ चाहे पछाऊ बुलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं जा। बोले पहले बुलाओ बुला दो। उनका हमने जग में और श्राद्ध में और मंच पे तो पहला श्राद्ध वही पंडित बैठा लो जा, पहले इनके भोजन हो जाए तो फिर काम की है बाबू जी गलत हो आप बताओ भाई। यज्ञ में उनने पहला एक महाराज का खुआ दो, फिर पंडित बैठा दो, और शुरू में उनने की पहला पाठक जी को बैठा लो जो ही सही पंडित है। भाई हमें तो ऐसी समझ में आओ कि सारे आदमी को शुरुआत में बैठा हो जाए, तो हम पत्ता लत्ता लचार मचार नमक समक सब परस दे। इसलिए बाबू जी के प्रति मैं भी बहुत बहुत हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और आप सब बुजुर्गों से आशीर्वाद की कामना करता हुआ वाणी को विराम। 2 बार भगवान का नाम सभी लोग बड़े भाव से ताली बजा के बोलेंगे भजन। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं गज बन के, लिपट जाऊं गज बन के, लिपट जाऊं गज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं गज बन के। तेरा सुमिरन हो गया, सुमिरन हो गया, पुनि पुनि तेरा दर्शन हो गया, दर्शन हो गया। मैं तो आ गई तेरे धाम, बसुरिया की धुन सुन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं गज बन के। श्याम सुंदर से लगनिया लागी लगनिया, लागी लगनिया, एक पुरातन मन में जागी हम मन में, जागी हम मन में। मैं तो आ गई तेरे धाम, बसुरिया की धुन सुन के, मैं तो आ गई तेरे धाम।
मैया की, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बनी के, लिपट जाऊं रज बनी के, लिपट जाऊं रज बनी के, लिपट जाऊं रज। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सत्यनारायण सत्संग समिति की, श्री बिहारी जी सरकार की जय जय सीताराम। श्री पाठक जी ने जीवन की अमूल्य बातें आप तक पहुंचाई। श्री रामचरितमानस का आधार रहा, लेकिन जीवन की बहुत अच्छी बातें आप तक पहुंचाई। इनके लिए मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं उनके प्रति। इनको लंका की मंदोदरी ने बहुत प्रभावित किया। लंका में केवल मंदोदरी ही नहीं, दो नारियां हैं जो अत्यंत सुंदरी हैं और अत्यंत चरित्रवान हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि नारी जो है वो एक नियंत्रण शक्ति है। पुरुष का पराक्रम, पुरुष का शक्तिशाली होना, पुरुष का धनी होना, इन सब प्रकार की शक्तियों को ये नियंत्रित करने वाली शक्ति है नारी। यूं तो मंदोदरी 5 कन्याएं जो कहलाती हैं, पंचकम स्परे नित्यम, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, मंदोदरी, कुंती, सुता, ये 5 हैं। पांचों अत्यंत सुंदरी थी, ब्रह्मा की विशिष्ट रचना थी। और मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा, परम सुंदरी नारी थी वो, और वो रावण को विवाही गई। लेकिन एक सुंदरी और थी, चरित्र की महान श्रेष्ठ सुलोचना, और वो रामचरितमानस में उसका जिक्र नहीं है। गोस्वामी जी असुरों का ग्रंथ तो में ज्यादा स्थान नहीं देना चाहते थे, इसलिए मेघनाद की पत्नी सुलोचना का उसमें कोई जिक्र नहीं। मेघनाद भी बड़ा चरित्रवान व्यक्ति था। और पाठक जी ने बताया, एक तो अद्वितीय आज्ञाकारी पुत्र था, रावण का अत्यंत प्रिय था, और एक और उसका पुत्र जो मेघनाद की तरह ही अत्यंत चरित्रवान था और रावण को सही सही बात कहने वाला था। क्या नाम था? कह प्रहस्त कर जोर, नीति विरोध न करिए, प्रभु मंत्री मत अति थोर। प्रहस्त दो जो है बड़े चरित्रवान थे। मेघनाद का वध होता है, सुलोचना मेघनाद का सिर चाहती है और सती होना चाहती है। दूसरी रामायण में रावण से पूछती हैं कि क्या पिताश्री, मैं अपने पति का सिर लेने के लिए राम जी के कैंप में जा सकती हूँ, रणभूमि में? उन्होंने कहा, बेटी तुम पालकी सजवाओ और तुम जाओ, मैं राम के चरित्र को प्रमाणित करता हूं कि राम के शिविर में, राम के पक्ष में तुम्हारा आदर सत्कार होगा और तुम्हारे पति का मृतक शरीर या मृतक सिर तुमको सौंपा जाएगा। और वो इस तरह से आती है और लक्ष्मण से वार्ता करती हैं, लक्ष्मण तुम अपने को वीर मत समझना, तुमसे कम वीर नहीं था मेरा पति मेघनाद, लेकिन जानते हो कि तुम कैसे मार पाए और किस लिए मेरे पति का वध हुआ रणभूमि में, तुम न जानते हो तो सुन लो। तुम्हारी पत्नी उर्मिला और सीता 2 सतियां हैं तुम्हारे पक्ष में,
इसलिए उन सतियों का जो बल है उसने काम किया, उसने तुम्हें विजय दिला दी और मैं यहां अकेले पड़ गई इस पक्ष में। ऐसा अन्य रामायणों में। तो नारी को कमतर नहीं आंकना चाहिए। मंदोदरी ने जब अशोक वाटिका में रावण चंद्रहास लेकर के और प्रहार करना चाहता है सीता जी पर, तो सुनत बचन पुनि मारन धावा, तुरंत हाथ पकड़ लिया मंदोदरी, मैं तने आकर नीति बुझावा, नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे पतिदेव, आप अनर्थ करने जा रहे हैं, स्त्री पर प्रहार नहीं होना चाहिए। ये वो मंदोदरी है, वो आसुरी कुल में जरूर उसका विवाह हुआ है, लेकिन उसकी संस्कृति ब्रह्मा की, ब्रह्मकुल की। इसी प्रकार से भारतीय नारी की संस्कृति वो है जो सीता जी ने वहां प्रदर्शित किया और रावण को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि रावण को सुनते बने। इस प्रकार से नारी जो आकर्षित हुए श्री पाठक जी, वो सही मंदोदरी अद्वितीय सुंदरी और अद्वितीय चरित्रवान नारी और अद्वितीय विदुषी, अत्यंत विदुषी नारी। लेकिन सुलोचना का कहीं पर उल्लेख नहीं आता रामचरितमानस में, ये पक्ष थोड़ा कमजोर रह गया। नहीं, सुलोचना को आप देखते और आपको मालूम होगा सुलोचना और सीता जी की मां सगी बहनें हैं। सुनैना नाम से समझ लीजिए, सामने नाम से सामने सुनैना और सुलोचना, नैना और सुलोचना, ये दोनों नेत्र के पर्याय हैं, ये दोनों शेष की कन्याएं हैं। तो जनक जी का साढ़ू हुआ मेघनाथ और ये दामाद हुए लक्ष्मण मेघनाथ।